हेलो गाइस, वेलकम टू वृंदावन से एजुकेशन। माई से वृंदावन शर्मा। सो आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, इलियम वाला पार्ट होता है, वहां से ये स्टार्ट हो जाता है। इलियम वाला पार्ट है, वहां पर जो है इलियम के एंड पर एक बाल्ब होता है जिसको हम इलियोकोकल बाल्ब कहते हैं। वहां से ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसे हम सीकम कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है, और ये एनस पर जाकर के ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एंड हो जाता है। तो एनस मतलब कि सीकम से लेकर यानी कि इलियोकोकल जो बाल्ब है वहां से ये स्टार्ट होता है, और एनस पर जाकर के ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो खत्म हो जाती है, मतलब कि एंड हो जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम जो है कोलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को बजा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस है वो आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलॉन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? कोलॉन भी बोलते हैं। तो कोलॉन जो है इसका दूसरा नाम है, लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम क्या है? कोलॉन है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम इलियोकोकल बाल्ब अप टू जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंड आएगा, सॉरी, तो एक्सटेंड्स फ्रॉम इलियोकोकल बाल्ब अप टू एनस, मतलब कि इलियोकोकल बाल्ब से लेकर के एनस तक होता है। ठीक है, ये कहाँ से होता है? इलियोकोकल बाल्ब से एनस तक जो है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, और इसकी साइज जो है 1.5 मीटर होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी थी? 6 मीटर थी, और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर। ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, और इट्स ल्यूमन लार्ज देन एसआई का मतलब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो इसका जो ल्यूमन है वो क्या होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है। किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका ल्यूमन ज्यादा होता है, लार्ज होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन क्या है? स्मॉल होता है, इसलिए उसको स्मॉल बोलते हैं। ठीक है, लेंथ की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है, किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं है, पूरा का पूरा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ये 7 मतलब कि इसके 7 पार्ट्स है। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स है? 7 पार्ट्स है। जिस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, इसी प्रकार से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 7 पार्ट्स है। तो उन 7 पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है सीकम, जहां पर इलियोकोकल बाल्ब होता है, और ये जहां सीकम वो वाला पार्ट है जहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ती है। ठीक है, तो सीकम पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो है असेंडिंग कोलॉन, एंड थर्ड पार्ट है ट्रांसवर्स कोलॉन, एंड फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा है डिसेंडिंग कोलॉन। फिफ्थ पार्ट है हमारा सिग्मोइड। ठीक है, एंड सिक्स्थ पार्ट है रेक्टम, और सेवंथ पार्ट है एनल कनाल। ये हमारे जो है लार्ज इंटेस्टाइन के 7 पार्ट है। कौन कौन से? सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, एंड सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, एनल कनाल। ये हमारे जो है 7 पार्ट है। सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम और एनल कनाल। देखिए इन 7 पार्ट्स की वजह से एक बार जो था हमारी पूरी क्लास जो है खड़ी हो गई थी, क्योंकि टीचर ने पूछा था कि लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से। तो किसी भी मतलब कि दो जन को, मतलब कि 2 स्टूडेंट्स ही बता पाए थे इन पार्ट्स को। तो आप भी जो है आप इनको याद कर लीजिए, जिससे कि आपको अपनी क्लास में खड़ा ना होना पड़े। ठीक है, तो इसलिए आप इन 7 पार्ट्स को याद कर लीजिए कि सीकम जो है फर्स्ट पार्ट, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड, रेक्टम एंड एनल कनाल। ठीक है, तो आप इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर यानी कि लेयर्स, जो मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेयर्स की बात करते हैं, तो वो ही 4 लेयर्स होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी। तो लार्ज इंटेस्टाइन की 4 लेयर्स कौन कौन सी है?
यहाँ पर देखते हैं, पहली है सीरस लेयर जो कि पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम लेयर। सेकंड है मस्कुलर लेयर। थर्ड है सबम्यूकस लेयर जो कि वेल डेवलप्ड नहीं होती है, यानी कि जो सबम्यूकस वाली लेयर है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वेल डेवलप्ड नहीं होती है, इट इज नॉट वेल डेवलप्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसके बाद में है फोर्थ लेयर म्यूकस। तो ये 4 लेयर होती है, 4 लेयर्स होती है किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पूरा डाइजेस्टिव जो कनाल है और जो हमारी एनल कनाल है, सॉरी जो हमारी ठीक है, तो पूरा जो इंटेस्टाइन जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, पूरा जीआई ट्रैक्ट है, उसके अंदर क्या है, पूरी 4 लेयर्स होती है, ठीक है। 4 लेयर्स होती है और सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था इन लेयर्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में। तो आप वहाँ से आप जो है इन लेयर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप डाइजेस्टिव सिस्टम की और भी कई सारे टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है अलग से हमारे चैनल पर अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से, तो वहाँ से भी आप जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अन्य ऑर्गन के बारे में भी आप जो है पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लेयर्स के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पर जो है लेयर्स के बारे में इतना ही है। इसके बाद में हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस की। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इतना ही आता है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन बचा हुआ जो भी पार्ट होता है, मतलब कि जो भी अभी तक अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ जिसका, तो वो भी बचा कुचा जो भी अब्जॉर्प्शन है वो किसके अंदर हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके फंक्शन। तो फंक्शन तो यही है कि डाइजेशन फंक्शन है इसका, ठीक है। तो डाइजेशन के अंदर अब्जॉर्प्शन, ठीक है, अब्जॉर्प्शन का काम करता है ये। तो सबसे पहला जो इसका काम है वो क्या है, अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो अब्जॉर्प्शन के अंदर वही अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन का काम है, ठीक है, अब्जॉर्ब, ठीक है, सॉरी। तो अब्जॉर्प्शन का काम है इसका। एंड सेकंड जो है इसका एक्सक्रिएटरी फंक्शन। तो ये जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, एक्सक्रिएटरी फंक्शन उसको एक्सक्रिएट करने का काम करता है। एनस तक जो है यही लार्ज इंटेस्टाइन ही पहुंचाता है, यानी कि जो बॉडी से जो बाहर निकालने का काम करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको, तो वो कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एनस के थ्रू जो है इसको बॉडी से आउट करने का काम करता है, ठीक है, एक्सक्रिएटरी फंक्शन। और थर्ड जो फंक्शन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, फॉर्मेशन ऑफ फीसेज, यानी कि जो फीसेज है उसका जो फॉर्मेशन करने का काम है वो कौन करता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन करती है, ठीक है। इसके बाद में सिक्रेटरी फंक्शन, सिक्रेटरी फंक्शन, तो ये म्यूसिन को सिक्रेट करने का काम करता है। एंड फिफ्थ नंबर पर जो है वो हमारा कौन सा फंक्शन है, वो है सिंथेटिक फंक्शन, ठीक है, सिंथेटिक फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर अब्जॉर्प्शन का काम करता है, बचा हुआ जो भी मटेरियल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जो भी बचे हुए हैं उनका अब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जिनका अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं हुआ उनका अब्जॉर्प्शन जो है किसके द्वारा हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा जिस प्रकार से इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है उसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइनल फ्लूइड का भी सिक्रेशन होता है, ठीक है, जिसकी पीएच देखे तो 8 जो है उसकी पीएच होती है, किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा जो फ्लूइड का सिक्रेशन होता है उसकी पीएच होती है 8, ठीक है। तो यहाँ पर अब्जॉर्प्शन का काम है एक्सक्रिएटरी फंक्शन, यानी कि जो फीसेस बना, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है फीसेस का, यानी कि फीसेस का फॉर्मेशन का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो हमारा जो बेस्ट मटेरियल है, तो बेस्ट मटेरियल क्या है,
फीसेज है, तो फीसेज का निर्माण करने का, फॉर्मेशन करने का काम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन करती है, जो कि एनस के थ्रू जो है इसको बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करने का काम करती है। ठीक है, तो इसको एक्सक्रिएटरी फंक्शन हो गया और फॉर्मेशन ऑफ फीसेस हो गया। यहाँ पर सिक्रेटरी फंक्शन, तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो म्यूसिन का सिक्रेशन करती है, म्यूसिन और अगर अदर इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का भी जो है ये सिक्रेशन करती है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी ये जो है ये सिक्रेशन करती है। सिंथेटिक फंक्शंस की बात करें तो ये कोई भी मेटल या कभी सिक्का वगैरह जो है बच्चे के द्वारा मुंह में ले लिया जाता है, चला जाता है, तो उसको भी निकालने का काम जो है कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है। तो ये जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस हो गए। आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आपको वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं।